नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ज़बरदस्त स्टैटिक जीके का सीरीज़ लेकर आए हैं आपके लिए, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, ये बताइए कि भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या है। तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ। और भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी को, ठीक है। 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट है 4 नंबर कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। नेक्स्ट है 5 नंबर कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले सूर्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नेक्स्ट है 6 नंबर कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो आपको पता होगा कि इंसुलिन का जो प्रयोग है ये मधुमेह बीमारी में उपचार में होता है। किस बीमारी में? यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आप सवाल सुने होंगे कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर कि बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो बिहू एक नृत्य है जो असम राज्य में फेमस है। किस राज्य में? असम राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी जो है ये आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है, और विटामिन सी जो है ये पानी में घुलनशील है। जैसे कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो बी और सी जो है पानी में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए डी ई के, ठीक है। ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। और कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। कौन था? विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। तो आपको पता होगा कि कागज़ का जो आविष्कार है ये चीन देश में हुआ है। किस देश में? यानी कि चीन देश में कागज़ का आविष्कार किया गया था। अच्छा बताइए चीन की राजधानी क्या है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की मुद्रा है युआन, ठीक है। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, ठीक है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है 11 नंबर कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो हमको बताया था अभी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है 12 नंबर कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति जो है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट 13 नंबर कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। और विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। आपको ध्यान में रखना है कि गाजर जो है विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है पोंगल, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। तो ये पंजाब का है, ठीक है। गिद्धा और भांगड़ा जो है ये पंजाब राज्य का एक लोक नृत्य है, ठीक है। जैसे कि बिहू किस राज्य का था? तो बिहू असम का था। उसी तरह से गिद्धा और भांगड़ा जो है ये पंजाब राज्य का एक प्रमुख नृत्य है।
नेक्स्ट 16 नंबर कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर टी मार्टिन कूपर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट 18 नंबर कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट 20 नंबर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। 21 नंबर है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, यानी कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना किए थे। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब किए थे? तो 1939 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 23 नंबर कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। ठीक है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, मंगल पांडे। ठीक है, और 1857 को स्वतंत्रता का पहला संग्राम माना जाता है 1857 ईस्वी को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 25 नंबर कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू जो है ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सरोजनी नायडू जो है ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल यूपी की बनी थी। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी, वो भी यूपी की ही बनी थी। ठीक है, यूपी की ही मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी यूपी की, जो किसका नाम है? सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। ठीक है, संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है संतोष यादव। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है बछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी? तो 1984 को। ठीक है, बछेंद्री पाल प्रथम महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की, और 2 बार चढ़ने वाली है संतोष यादव। नेक्स्ट 27 नंबर कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्राह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी को। ठीक है, 1828 ईस्वी को ब्राह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट 28 नंबर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट 29 नंबर कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। 30 नंबर सवाल है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। 31 नंबर सवाल है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ आया था? तो कालीकट के बंदरगाह पे आया था, केरल के कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा भारत आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी को। नेक्स्ट 32 नंबर कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। नेक्स्ट है 33 नंबर कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है ये जयपुर में स्थित है, और जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट देखेंगे अगला 34 नंबर सवाल। देखिए
34 नंबर सवाल है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो सिख धर्म का संस्थापक जो है ये गुरु नानक देव को माना जाता है। ठीक है, यानी कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट 35 नंबर कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो वैसाखी। ठीक है, वैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्यौहार है। 36 नंबर सवाल है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार पटेल को, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 37 नंबर कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेक्स्ट 38 नंबर कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। क्या नाम है, विजय घाट नाम है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का, और ये कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट 39 नंबर कि महाभारत के रचयिता कौन थे, तो महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। ठीक है, महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता थे। और रामायण के रचयिता कौन थे, तो वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता थे। नेक्स्ट 40 नंबर कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य। ठीक है, जिसका नाम कौटिल्य है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे कौटिल्य ने। नेक्स्ट देखेंगे अगला 41 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 41 नंबर सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट 42 नंबर कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। ठीक है, नेक्स्ट 43 नंबर कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 45 नंबर कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो जापान। ठीक है, जापान जो है सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे पहले सूर्योदय जापान देश में होता है। और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। और टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री है। जापान की मुद्रा का नाम है येन। ठीक है, और जापान के संसद का क्या नाम है, तो डाइट जापान के संसद का नाम है। नेक्स्ट 46 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 47 नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। ठीक है, गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो केरल का। ठीक है, ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल में लोकसभा सीट कितनी है, तो केरल में 20 लोकसभा सीट है। ठीक है ना, कितनी लोकसभा सीट है, 20। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर सवाल देखिए। 49 नंबर सवाल है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 ईस्वी को। ठीक है, दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 ईस्वी को बनी थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला 50 नंबर सवाल देखिए। 50 नंबर सवाल है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और ठंडा ग्रह कहा जाता है वरुण को। ठीक है, वरुण को ठंडा ग्रह कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, वरुण को ठंडा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट 51 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो
गंगा डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये सिर्फ गंगा नदी में ही पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 54 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। ठीक है, आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। ठीक है, बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर सवाल। देखिए 58 नंबर सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता है? तो 3:2। यानी कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। नेक्स्ट है 59 नंबर कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट 60 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट है 61 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे थे। नेक्स्ट है 62 नंबर कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट है 63 नंबर कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। ठीक है, शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। 64 नंबर कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। ठीक है, राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे 65 नंबर। 65 नंबर सवाल है कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। नेक्स्ट 66 नंबर कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। ठीक है, पेस मेकर का संबंध जो है ये हृदय की गति को मापता है पेस मेकर, और ये हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है 67 नंबर कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है 68 नंबर कि कार्बनिक का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। ठीक है, हीरा जो है ये कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ठीक है, हीरा का वर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। ठीक है, 2.42 हीरा का वर्तनांक होता है। सबसे ज़्यादा वर्तनांक होता है हीरा का, और कार्बन का संकेत होता है C, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। 69 नंबर है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने। ठीक है, रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है 70 नंबर कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा सबसे पहले। ठीक है, तांबा का संकेत क्या होता है? Cu, इसको कॉपर बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। ठीक है, क्या होता है? 29 एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, और संकेत होता है Cu। तो किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा सबसे पहले। 71 नंबर सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देती है? यानी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट 72 नंबर कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ठीक है, किसने किया था दूरबीन का आविष्कार? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर सवाल है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। क्या नाम है? राजघाट नाम है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 74 नंबर सवाल। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, बम्बई से थाने के बीच चली थी। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। ठीक है, कब चली थी? तो 1853 ईस्वी को। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। यानी कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर 1853 ईस्वी को चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट 75 नंबर कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो ये कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, यानी कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? तो 1984 को। ठीक है,
नेक्स्ट है 76 नंबर कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो 1853 ईस्वी को हम अभी बताए हैं कब हुआ था, 1853 ईस्वी को। भारत में रेल का प्रारंभ किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कितना किलोमीटर चला था, तो 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है 77 नंबर कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो स्क्वाड्रन, ठीक है, लीडर राकेश शर्मा, ठीक है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। 78 नंबर है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी जो यूपी में बनी थी। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 79 नंबर सवाल। 79 नंबर सवाल है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, यानी कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। 80 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, जिसको हम लोग UNO बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में मुख्यालय स्थित है। 81 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। कहाँ स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, न्यूयॉर्क में। 82 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो त्रिगवेली। त्रिगवेली जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। 83 नंबर सवाल है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं। तो वह है 193, ठीक है। कौन है, 193 जो है। अच्छा 193वां सदस्य कौन बना है, तो वो बना है दक्षिणी सूडान, ठीक है। यानी कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य थे, 193। 193वां सदस्य देश कौन बना है, तो दक्षिणी सूडान, ठीक है। नेक्स्ट है 84 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं। तो 15, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो 15 होते हैं। 85 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं। तो वो है 5, ठीक है। 5 जो है अस्थायी सदस्य देश है। नेक्स्ट 86 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो द हेग होलैंड में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये द हेग होलैंड में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 87 नंबर सवाल। 87 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस जो है वर्तमान में महासचिव है, ठीक है। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव है। 88 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। 89 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो 2 वर्ष के लिए, ठीक है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 2 वर्ष के लिए, ठीक है। 90 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है। तो दक्षिण सूडान। हम आपको वो भी बता रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है, तो दक्षिण सूडान है। 91 नंबर सवाल है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। तो विटामिन के की कमी से, ठीक है। विटामिन के की कमी से खून का रुकाव जो है यानी कि बंद नहीं होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन, ठीक है। फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज किया था फंक ने, ठीक है। फंक ने विटामिन का खोज किया था। अच्छा खून का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, ठीक है। खून का पीएच मान होता है 7.4 और खून जो है क्षारीय होता है। नेक्स्ट है 92 नंबर सवाल कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 93 नंबर सवाल है 93 नंबर सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो अनुच्छेद 343 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 94 नंबर सवाल देखिए
94 नंबर सवाल है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, यानी कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट 95 नंबर कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। ठीक है, यानी कि ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है 4 वर्षों के बाद। और अभी वर्तमान में जो ओलंपिक खेल हो रहा है ये कैवां ओलंपिक खेल है? तो ये 32वां ओलंपिक खेल है। कैवां है? 32वां। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? अभी इस बार हुआ है 2021 में, तो ये हुआ है, ये 2020 का है। ठीक है, 2020 में कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाया था, इसलिए 2020 का 2021 में कराया जा रहा है। ये हो रहा है जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। नेक्स्ट 96 नंबर कि सन 2020 में ओलंपिक का स्थान क्या है? तो हम अभी बताएं कि टोक्यो में हो रहा है, यानी जापान की राजधानी टोक्यो में। ये 2020 का है। ठीक है, तो 2020 का हो रहा है टोक्यो में। और 2024 का कब होगा? तो ये होगा कतर, यानी कि दोहा में। ठीक है, नेक्स्ट 97 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। 98 नंबर है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुरा। ठीक है, यानी कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुरा एक भैंस की नस्ल है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, 99 नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव के हरियाणा में, हरियाणा के गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। नेक्स्ट 100 नंबर सवाल कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो रवि वीरेंद्र सिंह। ठीक है, रवि वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट देखेंगे 101 नंबर सवाल। देखिए 101 नंबर सवाल है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ठीक है, तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 4442212, यानी कि कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 44,212। ठीक है, 44,212 जो है ये हरियाणा का क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट 102 नंबर कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भागवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। 103 नंबर है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। ठीक है, चीन की जो स्थल सीमा है ये सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो कितना देशों के साथ लगती है? तो 14 देशों के साथ लगती है। ठीक है, चीन की जो स्थल सीमा है ये 14 देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट है 104 नंबर कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है, यानी कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट का है, तूफान का सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट 105 नंबर कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। आपको पता होगा कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट 106 नंबर कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि अभ्यारण्य जो है, जो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वो असम में स्थित है। नेक्स्ट 107 नंबर कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। नेक्स्ट 108 नंबर कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी। ठीक है, उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 109 नंबर सवाल, यानी कि 109 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। चांदी जो है ये बिजली के सबसे अधिक सुचालक है। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 47 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 110 नंबर कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। ठीक है, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, और गोबर गैस को मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 जो होता है ये मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है 111 नंबर कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन किसका है? तो लोकमान्य तिलक का। ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो लोकमान्य तिलक का है। नेक्स्ट 112 नंबर कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। ठीक है, राज्यसभा का सदस्यों का जो चुनाव है ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 113 नंबर कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट 114 नंबर कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे।
दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। नेक्स्ट देखेंगे 115 नंबर सवाल। देखिए 115 नंबर सवाल है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदत मातृदंड। ठीक है, उदत मातृदंड जो है ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट देखेंगे 116 नंबर सवाल। देखिए 116 नंबर सवाल है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो ये अवधी में लिखी गई थी, यानी कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो अवधी भाषा में। 117 नंबर है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। ठीक है, उदय भानु हंस जो है ये हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट 118 नंबर कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी एथेंस में, एथेंस के यूनान में, और 1896 में हुई थी। यानी कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 ईस्वी को। अच्छा ये बताइए कि ओलंपिक खेलों में, ठीक है, महिलाओं को कब शामिल किया गया था? तो महिलाओं को शामिल किया गया था 1900 ईस्वी को। कब किया गया था? 1900 ईस्वी को ओलंपिक खेलों में महिलाओं को शामिल किया गया था। नेक्स्ट 119 नंबर कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी खेल में। ठीक है, भारत जो है हॉकी खेल में, हॉकी के ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट 120 नंबर भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता है? तो 1980 में मॉस्को में। ठीक है, यानी कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता है? तो 1980 में मॉस्को में जीता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का इच्छा करता है, मन करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।